शपथ के बाद चीन को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं ट्रंप। चीन पर फिर लगाया जा सकता है भारी आयात शुल्क। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आयात शुल्क लगाने की धमकी दी है। पहले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया था आयात शुल्क। यानी डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की जो चीन को लेकर सख्त पॉलिसीज थी वो 2.0 में भी लागू रह सकती। और ट्रंप की वापसी, यूएस चीन में फिर ट्रेड वॉर। जी हां, ट्रंप का फिर आना चीन के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है और चीन के खिलाफ सख्त हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले कार्यकाल में कई सख्त फैसले उन्होंने लिए हैं। चीन पर भारी आयात शुल्क लगाया था। 2018-19 में करीब $380 अरब का आयात शुल्क लगाया था ट्रंप। बहुत भारी भरकम आयात शुल्क। चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% से 25% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया। चीन से आयातित 6000 उत्पादों पर आयात शुल्क लगाया गया। भारी आयात शुल्क से चीन को जाहिर है बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा और ये पॉलिसीज आगे भी जारी रहेंगी दूसरे कार्यकाल में भी। वोरा साहब, इसके सीधे संकेत डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से मिल रहे हैं। आने वाले वक्त में ये अमेरिका और चीन के रिश्तों को आप कैसे एनालाइज करेंगे? ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। पहला आपका सवाल था कि क्या चाइना ताइवान को हड़प कर लेगा। करना होता तो बहुत देर पहले कर दिया होता। किसके लिए रुके हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ़िगरेशन आज वो नहीं है कि आप उनको हड़प कर सकते हो और फिर सारी दुनिया ताली बजाएगी। आपने उसको ले भी लिया, मिला क्या आपको? एक छोटा सा द्वीप, टेरिटरी आपको चाहिए। और आपका नुकसान क्या होगा? दुनिया में वैसे ही उनका कोई भरोसा नहीं करता कम्युनिस्ट चाइना का, उसके बाद और भी कम हो जाएगा। एक मौका मिलेगा, नॉट जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स बट जो बाकी लोग जो डेमोक्रेसी का ढोल पीटते हैं, सबको मौका मिलेगा कि और प्रतिबंध लगाएं चाइना पर और सख्त रवैया अपनाएं चाइना की तरफ। और ये विस्तारवाद का ज़माना नहीं है सर, जैसे आपके प्रधानमंत्री ने भी साफ साफ कहा था। तो आई डोंट थिंक दे विल डू इट। हाँ, ये ज़रूर है, ये बोलता रहेगा जब सारे नीचे। वो जो आपका जोकर है यूक्रेन का, वो तो कहता है कि दुनिया के 2 सुपर पावर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूक्रेन। तो कौन सुनता है? लोग कहने के लिए तो बहुत अच्छी चीजें हैं, बट आई डू नॉट बिलीव दैट चाइना। बोरा साहब, अगर मैं बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में पूछूं कि ट्रंप इज टॉकिंग टफ और ट्रंप इज टॉकिंग टू मच। ही इज टॉकिंग टफ इन कीपिंग विद हिज इमेज कि मैं बहुत टफ आदमी हूं, बट चाइना कुछ उसको मौका नहीं देगा उसको भड़काने के लिए। ठीक है, यह बात आपने महत्वपूर्ण कही। और इस बीच देखिए ट्रंप 2.0 की क्या आक्रामक नीतियां होंगी, क्योंकि लगातार बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में क्या करेंगे, कितना अग्रेसिव होगा उनका बिहेवियर, खास करके चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए। इस बीच देखिए इमिग्रेशन पर उनका कड़ा रुख सामने आ सकता है। जब हम आक्रामक नीतियों का जिक्र कर रहे हैं तो यह एक अहम पॉइंट है। अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा वो आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, इसमें तो कहीं से कोई शक है नहीं। चीन से ट्रेड वॉर छिड़ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के खात्मे की वो कोशिश करेंगे और इसका संकेत भी वो अपने बयानों से देते आए। इसके अलावा नेटो देशों पर दबाव, ईरान पर कड़े प्रतिबंध, साथ ही इजरायल को खुला समर्थन। वहीं ओबामा केयर पर तलवार लटकी हुई है ट्रंप के आने के बाद से। तो आप देखिए कि ट्रंप के संकेत और उसके अर्थ क्या हैं आने वाले भविष्य में। जी हाँ, हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रसून जोशी जी, आप किस तरह से देखेंगे प्रसून जी इस पूरे मैटर को, खास करके जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियों की बात हो रही है? इसकी झलक डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में हम देख चुके हैं, लेकिन अब उसे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? क्या एक कदम आगे और बढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या कुछ ऐसे फैसले भी दूसरे कार्यकाल में मुमकिन है जो दुनिया को चौंका दे? जी, बेसिकली ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे ट्रंप के कार्यकाल में। पहला, प्रेशर ऑफ होप। जो ट्रंप के जो समर्थक हैं वो काफ़ी डेस्परेट हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि कुछ मैजिक या चमत्कार होगा और उनके जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर देगा। सेकंड है ट्रंप की डेस्परेशन टू डील क्लोजर। जैसा अभी उनका बिहेवियर लग रहा है, वो इतने डेस्परेट हैं बड़ी डील्स क्लोज करने के लिए और अनाउंस करने के लिए। तीसरा है पर्सनल केमिस्ट्री ऑफ ट्रंप। ट्रंप की जो शख्सियत है वो ऐसा लगता है कि जिस बंदे को या जिस स्टेक होल्डर्स को वो लाइक नहीं करते तो वो शायद नेगोशिएशन टेबल पे बैठे ही ना। लास्टली है
बिहेवियर ऑफ लेवल 2 एंड लेवल 3 लीडरशिप इन ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे डील करते हैं। तो ये 4 बड़े फैक्टर्स डिसाइड करेंगे डायनामिक्स, और वो इवॉल्व होता रहेगा हर बार। जैसे ही थोड़ी सी फटीग आएगी नेगोशिएशन में, ट्रम्प ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर उन पे प्रेशर पड़ेगा कुछ करने के लिए। और जो प्रेशर है होप का, अगर 1 या 2 महीने के बाद जो ट्रम्प के समर्थक हैं जैसे, और लो हैंगिंग फ्रूट्स उसमें ये होंगे, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट करना, बॉर्डर पे कुछ विजिबिलिटी क्रिएट करना, जो ट्रम्प ने पहले भी किया था। ठीक है, तो ये इम्पल्सिव या इरेटिक बिहेवियर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन निनाद सर, अब बात यहां पर यह है कि ये क्या बाइडेन जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं उसकी वजह से ट्रंप के ये सारे डेस्परेशंस नजर आ रहे हैं, या फिर ट्रंप उसी लाइन पे हैं जो वो बाइडेन के पहले थे? नहीं, बिल्कुल अलग लाइन होगी। और मेरा दृष्टिकोण और नजरिया इससे थोड़ा अलग है। जो डेस्परेशन होगा वो ट्रंप के लिए नहीं होगा, बाकी की दुनिया के लिए होगा। अमेरिका एक सुपर पावर है, उनको डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, जिसका पूरी दुनिया में असर पड़ने वाला है। मैंडेट है बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म का। अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स 12% से 10% हो सकता है। इसका क्या मायने है? पूरी दुनिया का पैसा अमेरिका जाएगा। आज तक अमेरिका का पैसा इंडिया, चाइना वगैरह जाता था। इस तरह के बड़े बड़े डिसीजन होने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कि डेस्परेशन दुनिया के लिए है, अमेरिका के लिए नहीं। अब हम मेरे को लेकिन आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप एक कह सकते हैं कि यूनिपोलर पॉलिसी या अप्रोच लेकर कैसे सरवाइव करेंगे? अमेरिका को मार्केट चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, बिजनेस हो, ट्रेड हो। फिर ये कैसे संभव है कि आप दूसरे देशों पे तो लेवी लगाएंगे, कड़ा रुख अपनाएंगे, फिर आप उनसे अच्छे कोऑपरेशन की भी उम्मीद करेंगे, उनका मार्केट भी यूज करना चाहिए? आपने बहुत अहम प्रश्न उठाया है। ये इसलिए पॉसिबल है कि अमेरिका में इनोवेशन है। एनवीडिया जैसी कंपनीज हैं। अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है। ये एक ही ध्रुव है। अगर कल अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है तो चीन का दिक्कत क्या है? चीन का दिक्कत ये नहीं है कि अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। चीन का दिक्कत ये कि उनका डोमेस्टिक मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। उनके पास इतने पैसे वाले लोग ही नहीं है कि वो जो बनाते हैं वो डोमेस्टिकली बेच पाए। इसी तरह इंडिया की दिक्कत क्या है? 7 लाख इंडियन वहां इलीगल रहते हैं। अगर उन्होंने वापस हमारे को भेज दिया तो हमारे को दिक्कत पड़ सकती है। इसी तरह कई कंट्रीज की दिक्कत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक दुनिया के सबसे बड़े एक इन्वेस्टर हैं बर्कशायर हैथवे के ओनर, उन्होंने कहा था नेवर बेट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमको हल्के में अमेरिका को लेना सबसे बड़ी गलती होगी। निनाद जी, समीर सॉरी मैं बताऊं, अभी ट्रंप जो कपड़ा पहन के आए हैं ना, वो भी अमेरिका में नहीं बना है। वो जो लाल टाइप लगा के आते हैं वो भी अमेरिका में नहीं बना है। जिस पेन से वो साइन करेंगे वो भी अमेरिका में नहीं बना है। जिस जूते को वो पहन के आ रहे हैं वो भी अमेरिका में नहीं बना है। उससे अगर आप कहेंगे तो मैं 1000 बता सकता हूं। ट्रंप के 24 घंटे के दरमियान वो अमेरिका से बाहर के देशों का इस्तेमाल करेंगे। दिक्कत यही है, देखिए अमेरिका जितना बड़ा गुब्बारा था, बीते 3 साल में उसका असली चेहरा दिख गया। हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत है कि अगर आपका चेहरा झुलस जाए तो उसको ढक के रखिए, वरना असलियत सामने आ जाएगी। 3 साल में अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी, वो रूस को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया। अमेरिका की असली ताकत थी उसकी मिलिट्री पावर, जो एक्सपोज हो चुकी है। अब ऐसे में इकोनॉमिक पावर और टेक्नोलॉजी पावर का आप अगर मिसयूज करना चाहेंगे या ब्लैकमेल करना चाहेंगे तो वो भी शायद उल्टा ना पड़ जाए। ये अमेरिका के लिए एक रिस्क रहेगा।